नमस्ते नमस्कार। और गत दिवसे पठितवान् आसीत् कारकस्य उपरि चर्चाम् अभवत्। आम महोदय। आम आम। हाँ, तो आज हम लोग कारक में हम लोगों ने पिछले थोड़ा सारी ये देख लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है अर्थात प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को संस्कृत में जो है कारक के 6 भेद होते हैं और विभक्तियां 7 होती है और एक संबोधन मिलाकर 8 हो जाता है। तो संबोधन को प्रथमा में रखा गया है। और हम लोगों ने रूप देखा था कि जो भी शब्द का रूप जो होता है शब्द रूप जो हम लोग देखते हैं, जैसे राम हराम रामे न रामा या रामा त रामा से रामे ही राम, ये हमने शब्द रूप देखा है। ये किस रूप हो जाता है, इसका प्रयोग जो है हम लोग विभक्ति के अनुसार करते हैं। इसमें हम लोग कर्ता कारक हम लोगों ने पढ़ा। कर्ता कारक को हम लोगों ने पढ़ लिया था और कर्म कारक में हम लोग प्रवेश किए थे। क्या महोदय यही थे ना कर्म कारक? आम आम। हाँ, तो कर्म कारक प्रारंभ हुआ था कि नहीं हुआ था ये बताइएगा। कर्म कारक बता रहे थे। प्रारंभ हो गया था। अच्छा, श्री गणेश हो चुका है ना। चलिए तो ठीक है। तो कहता है कि कर्म कारक में कहता है कि क्या है, कर्तृपसीततमम कर्म। देखिए, अगर पढ़ने में जहां भी कठिनाइयां हो उसे करना क्या होता है, उसे सिंपल आप क्या कर लें तो उसे सिंपल सिंपल वे में कहा जाए, उसे तोड़ लिया जाए। क्या कर लिया जाए? तोड़ लिया जाए। जैसे आप कर बोलते हैं कि कर्तरीप सीततमम कर्म। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। शिशु हो दुग्धम पीवती, अर्थात शिशु यानी बच्चा, बच्चा दूध पीता है। रमेशः संस्कृतम पठति, देखिए पढ़ना क्रिया है और रमेश करता है। अब कहता है कि रमेश और क्रिया क्रिया कर रहा है पढ़ने का, तो उसका अत्यंत इच्छा क्या है? संस्कृत को पढ़ना। तो जिस पर अत्यंत इच्छा जिस पर काम को करने में होता है ना वही कर्म कहलाता है। तो यहाँ संस्कृतम जो है कर्म कहला जाएगा, वहां दूध जो है कर्म कहला जाएगा। ठीक ठाक। अब कहता है इसके बाद हम लोग सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया का अर्थ हो गया कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अब कहता है कि क्या कहता है, जैसे उदाहरण में बताया कि गीता फलम खादती, अर्थात गीता फल खाती है। ठीक ठाक अस्ति। इसके बाद सम्यक। सम्यक सम्यक। इसके बाद कहता है दूसरा सूत्र है कि अभितः। अभितः एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। अभितः परितः उभयतः सर्वत्र योगे द्वितीया। कहता है कि अभितः योग में, परितः योग में, उभयतः योग में, सर्वत्र योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, उभयतः यानी कि सभी ओर। क्या है, उभयतः यानी भी दोनों ओर होता है, सर्वत्र यानी सभी ओर। अब ये सब योग रहेगा यानी ये सब जो है अव्यय रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए कहता है, उदाहरण यहाँ से गायब है जी, चलिए कोई बात नहीं। कहता है कि विद्यालय के चारों ओर। देखिए विद्यालय के चारों ओर कह रहा है तो के जो हो जाता है वो षष्ठी में जाता है, लेकिन यह सूत्र अव्यय के है तो इसके वजह से यह कहाँ चला जाएगा, तो अव्यय दिया हुआ है तो इसलिए द्वितीय विभक्ति में बनेगा। तो हो जाएगा कि विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब कहते हैं कि गांव के दोनों ओर सड़क है, तो ग्रामस्य नहीं होगा, ग्रामम उभयतः या ग्रामम अभितः। मार्गः क्या हो जाएगा, मार्ग यानी मार्गव हो जाएगा, मार्गव द्विवचन, मार्गव अस्तः। यानी गांव के दोनों ओर क्या है, मार्ग है अर्थात सड़क है, जो द्वितीय हो जाती है। इसके बाद कहता है आगे, के बाद आगे एक सेकेंड, ये अब दिखेगा नहीं ऐसे। दिख रहा है ना महोदय? प्रिंस महोदय दिख रहा है आपको?
जी महोदय। चलिए बढ़िया। तो कहता है आगे, प्रत्ययूण क्या है, प्रत्यणु धींगणिक सांतरांतरेण यावदभि। कहता है कि प्रति यानी और, अनु यानी पीछे, धिक यानी धिक्कार, निक्सा यानी निकट, अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना, यावत यानी तक, ये सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। शिशुम प्रति गच्छः यानी शिशु के प्रति जाओ, यानी कि शिशु की ओर जाओ। ठीक है। रामम अनुगतः लक्ष्मणः यानी राम के पीछे कौन है, लक्ष्मण है, तो राम के पीछे लक्ष्मण जाते हैं। ठीक। कहता है कि धिक पापिनम जनम, धिक्कार है, पापी को क्या है, धिक्कार है। अब कहता है विद्यालयम निक्षा क्रीडा क्षेत्रम वर्तते, विद्यालय के निकट अर्थात नजदीक, क्रीड़ा क्षेत्र में यानी कि खेल का मैदान, वर्तते यानी है, विद्यालय के क्या है, नजदीक में खेल का मैदान है। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में क्या कौन है, सीता है। राम पहले रहते हैं, लक्ष्मण जी क्या हैं, बाद में रहते हैं, तो बीच में सीता जी रहती हैं। अध्ययनम अंतरेण ज्ञानम न भवति, अध्ययन के बिना क्या है, ज्ञान नहीं होता है। नगरम यावत पर्वताः सन्ति यानी नगर तक क्या है, पर्वत ही पर्वत है, यानी पर्वताः सन्ति यानी पर्वत है। बात समझ में आ रही है अनिल महोदय? अनम्यूट कृत्वा वक्तुम शक्नोति भवान। हरिओम हरिओम महोदय, ध्वनि गच्छति वा न गच्छति? प्रिंस महोदय भवतः समीपे ध्वनि गच्छति? जी महोदय। ओ तर्हि तो सम्यक्। महोदयः यदि भिन्ना स्थाने वर्तते तर्हि न वदति। सम्यक्। अधिसीडस्थानाम कर्मः क्या है, कहता है कि अधिसीडस्थासाम कर्मः, अधि उपसर्ग रहने पर सी अस्था और अस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति है। जैसे रणधीरः शयायामायामः अधिसेते, वह कहता है अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसके वजह से इसमें द्वितीय हो गया जी। विश्वजीतः गृहम अधितिष्ठति, कहता है कि यहाँ अधि लगा हुआ है, उपसर्ग त्रिस्थि धातु है, कहता है कि इसमें गृहम हो गया, तो गृहम में द्वितीय हो गया है। यानी अधि उपसर्ग के साथ जो है यह दो तीन धातुएं रहते हैं, तो क्या हो जाता है, तो द्वितीय हो जाता है उस सूत्र के अनुसार। ठीक है। उपान क्या है, उपान धव धया सह, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कहता है कि उप अनुसार हो गया ना, उप अनुसार क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसके बाद कहता है अनु भी उपसर्ग है, तो उपसर्ग के साथ वस धातु है यानी रहना, तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीय हो जाती है। जैसे सह वनम उपवसति यानी कि वह जो है वन में वो क्या करता है, वसता यानी रहता है। हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि जो है वैकुंठ में निवास करते हैं, रहते हैं। कहता है शोभना दक्षिण भारतम अवसति, कहता है कि अव यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, तो शोभना जो है दक्षिण भारत में जो है स्थित है। क्लियर अस्ति प्रिंस महोदय? जी महोदय। तर्हि सम्यक। आगे कहता है काला धवनो रत्न यत्न संयोगे द्वितीया, कहता है काल वाची और मार्गवाची, काल अर्थात समय, मार्ग यानी कि रास्ता। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या, एक सेकंड, हम पानी लाए थे पीने के लिए जी, ये पानी ऐसे ही ठंडी हो गई। ये तो राष्ट्रपति का हाल हो गया भाई। क्या
राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, हम्म। अभी वाला कलाम साहब। अच्छा, ये तो विवाह करने के लिए ही भूल गए थे ना। हाँ। स्क्रीन पे लगा हुआ है ना? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? ना ना ना। यहाँ पे आप ही के द्वारा कुछ लिखा जा रहा है स्क्रीन पे शायद। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मार्कर मार्कर आ गया था, उसी से हुआ है। अच्छा। एक मिनट में इरेजर से इसको मिटाता हूँ। हो गया। मेरे पास भी लिखने का ऑप्शन है क्या? एक सेकंड रुकिए। हाँ, वो देखिए ना, गोल सा इसमें जाके एक ब्रैकेट है ना। अरे एक मिनट महोदय, मेरे को तो मिल गया है। इसमें लिखने का किधर रहता है जी? उसमें पेन वाला है ना, आपके स्क्रीन पे देखिए, टैप कीजिएगा साइड में तो आपको आएगा। लेकिन पेन यहाँ है नहीं। इरेज और है। स्क्रीन को टच कीजिए किनारे में। किया हूँ। स्पॉट। हाँ, तो आपको स्पॉट। एक आएगा। अच्छा, स्पॉटलाइट में पेंसिल है। जैसा एक आएगा। हाँ, आ गया। देखिए लिखा रहा है। हाँ हाँ, उसको मिटाइए, इरेजर साथ में है। इरेज 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 किधर गया जी? इरेज है। हाँ चलिए, ये ठीक है। लिखने का काम करेगा जी ना। बढ़िया। हम्म उससे जो ना किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को आप जो ना हाईलाइट कर सकते हैं, किसी को बताना हो या करना हो तो आप कर सकते हैं। इरेजर से नहीं, उस पेंसिल से, कलर पेंसिल से। हो रहा है क्या? नहीं, इससे तो नहीं कुछ हो रहा है। अभी नहीं, ये तो इरेजर है आपका। अच्छा, इरेजर अभी ये खुला हुआ है। इरेजर पहले सेलेक्ट कीजिए, पेंसिल सेलेक्ट कीजिए, कलर पेंसिल। अच्छा, अब देखता हूँ। अच्छा, अभी भी नहीं इरेजर नहीं, है। इरेजर है आपका। अच्छा, पेंसिल वाला कौन है ये बताइए। पेंसिल वाला। पेंसिल वाला सबसे टॉप में देखिए। हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट। सबसे टॉप में पेंसिल है, सबसे टॉप में। अरे वो नहीं। चलिए, ये गैप कैसे हुआ ये बताइए। गायब है पेंसिल, इरेजर है, इरेजर से कीजिए आप। चलिए, हो गया। देखिए, हाँ, आप कलाम साहब के बारे में बता रहे थे तो मैं बता दूं। आज से ज्यादा दिन का नहीं, 2-3 दिन पहले की बात हो रही है ना। हम्म धीरे धीरे गाइए गीत हो। गीत का आवाज आ रही है क्या? ना। नहीं, इतना लोग तेज गा रहे हैं। गाने दिए, हमें तो नहीं आ रहा है। पिछले दिन जो है हमारे गली के पास से जो है ना बाराती गई थी। बारात गई थी। मतलब एक बांस 1.5 बांस की दूरिया है। हमने सोचा कि आएगा तो मैं देखने जाऊंगा। और उस समय हम लोगों का क्लास हो रहा था। मैं आपको बताया भी था कि महोदय आवाज तो नहीं जा रही है ना, क्योंकि डीजे बज रहा था उधर साइड में। बारात चली गई, उसके बाद हम बाहर जाकर देख रहे हैं तो पता चला कि बारात तो चली गई। हम देखे कि देखिए क्लास कर रहे थे तो पता भी नहीं चल पाया बढ़िया से। तो अफसोस नहीं है, क्योंकि बारात तो देखना ही देखना है आगे। आगे कहता है, क्रिया विशेषणे द्वितीया। कहता है क्रिया विशेषण पद में क्या कहता है? क्रिया विशेषण पदों में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सा मधुरम गाती। यानी क्रिया की विशेषता है, गाती है तो गाती है, कैसी गाती है तो मधुर गाती है। तो विशेषता बताया जा रहा है क्रिया का, तो विशेषता बताएगा तो उस विशेषता में द्वितीय हो जाएगा। मेघा मंदम मंदम गर्जंती। मेघ जो है धीरे धीरे गरज रहा है। ये बता दिए क्या? अच्छा, ये मार्गवाची में हम लोग थे ना। कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्त हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कोसम टुटिला नदी। कहता है कि कोस दूरी तक जो है नदी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है। मासम व्याकरणम अपठत। कहता है कि वह 1 महीना से क्या कर रहा है, तो व्याकरण ही पढ़ रहा है। यानी 1 महीना लगातार उन्होंने व्याकरण ही पढ़ा। ठीक है महोदय। हाँ महोदय। अकथित अकथित तंच में कहता है कि वाक्य में जहाँ अपादान आदि अन्य कारकों का अर्थ बाधित कर कर्म कारक अप्रधान होकर भी अपना अर्थ बोध कराता है करता है,
उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे दुहगम दोग्धी पयः, याच बलिम याचते वसुधाम, टंडुलान ओदनम पचति, द्रौपदी जयति पांडवम, नव क्या है, नवनीतम दग्धि मथनाति। अब कहता है कि गौ क्या है, दूह गौम दोग्धिम पयः, कहता है गाय से दूध दूहता है। अब कहता है याचम बलि याचते, कहता है कि बलि से पृथ्वी मांगता है, चावल से भात पकाता है, पांडव से द्रौपदी को जीतता है, मक्खन के लिए दही मथता है। ये सब इसका ये मतलब बन गया जी। हमारा कर्म कारक समाप्त हो गया है। अब हम लोग करण के बाद क्या आता है, तो कर्ता और कर्म, वो तीसरा नंबर पे आता है जिसका नाम है करण। क्या नाम है? करण। करण का अर्थ होता है साधन, यहाँ लिखा हुआ भी है, साधक तमम कर्णम। क्या अनिल महोदय? साधक तमम कर्णम कहता है हाँ महोदय। कि कर्ता द्वारा क्रिया करने में, कर्ता के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, अब जो कहता है कि उसमें साधन, कहता है कर्ता द्वारा क्रिया में जो सहायक होता है अर्थात साधन, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है। अगर कोई महिला रहती तो सा हस्तेन लिखते, वह हाथ से लिखती है। अब कहता है सूत्र पे आते हैं, तो करणे तृतीया, करण कारक के साथ तृतीया विभक्ति होती है। रामः बाणेन रावणम हतः, रावण बाण से रावण को हत्या करता है। सह मुखेन वदति, वह मुख से बोलता है। क्लियर है? प्रिंस महोदय आप कुछ बोल नहीं हाँ रहे हैं, ठीक ठाक हाँ है जी? महोदय। प्रिंस महोदय जी महोदय। समझ में बात आ रही है ना? नहीं आ रहे। नहीं आ रही है? हम्म, चलिए बढ़िया है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, नहीं तो आ जाता तो फिर मेरे से आप पढ़ते थोड़ी है ना। प्रिंस महोदय क्या समस्या आ गई? जी महोदय। एक दिन क्या पढ़ेंगे, समस्या आ गई, क्यों समझ में नहीं आ रही है? एक दिन पढ़ेंगे, दूसरा दिन जो है नहीं पढ़ेंगे, तो यही सब होगा ना। तो पूजा में चल गए थे तो क्या करते। अब जो भी हो, तो मैं, वो तो हमने नहीं कहा, हमने यही कहा कि अगर बीच में आपका एक दिन भी absent होता है तो आपको बात आगे समझ में नहीं आएगी। अब ये उसके तो सही लिए, बोले जी, कर्म का है। हाँ, तो उसका तो मैं निवारण नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। जी महोदय। अच्छी बात है, अगर समझ में आ जाती तो आप शायद चले जाते ना, तो इसलिए नहीं आया, तो आप फिर से पढ़िएगा आगे। कहता है सहार्थे तृतीया, सह, यहाँ साकम लिखा, ताकम लिखा गया जी, जबकि गलत वर्ड है। सह, ये लिखाया कहाँ से है, ये मेरे को पता नहीं चला। हाँ चलिए, यहाँ से साकम होता है, ठीक है, साकम, ताकम लिखा गया है, इसको साकम बोलते हैं। साधम, समम, ये सब का अर्थ होता है साथ। अब कहता है कि साथ अर्थ के योग में जो होता है तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ साथ अर्थ प्रतीत होता है वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। रामेण सह सीता गच्छति, यानी कि राम के साथ सीता जाती है। गुरु छात्रेण समः गतः, गुरु जो है छात्र के समीप जाता है, या गुरु छात्र के द्वारा, छात्र से सम यानी कि पास होता है, साथ होता है, गुरु छात्र के साथ होता है। गतः है तो गया है का मतलब बन सकता है, त्वा मया साकम तिष्ठ, तुम मेरे साथ बैठो। सीतया सार्ध लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ लक्ष्मण बैठते हैं। अपवर्गे तृतीया, कहता है कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति को उपवर्ग कहते हैं।
कार्य की समाप्ति, कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। मासेन व्याकरणम अधितम, वह महीने से व्याकरण को अध्ययन कर रहा है अर्थात पढ़ रहा है। सह क्रोसेन कथाम अकथयत, वह एक कोश से कथा कहते हुए आता है, यानी कथा कहता है। ठीक है। प्रकृत्या महोदय, आम आम वदतु। ये ऊपर वाला थोड़ा हाँ, अपवर्ग क्या है? कहता है एक कि कार्य समाप्त और फल की प्राप्ति को अपवर्ग करते हैं, मतलब ये किस ढंग से इसको वर्णन करते हैं? जैसे कहता है कि 1 महीना से शुरुआत हुआ है जी। ठीक। अब कहता है कि वह मासेन व्याकरण, यानी कि 1 महीना से व्याकरण पढ़ रहा था। ठीक है। अर्थात समय की समाप्ति हो जाती है, कार्य की समाप्ति हो जाती है कि हाँ वो 1 महीना से वो व्याकरण को पढ़ रहा था। और कहता है फल की प्राप्ति हुआ, हाँ। उसने व्याकरण को पढ़ा तो उपवर्ग कहलाएगा। अब कह रहा है कि कोस भर जो है वो कथा कहते हुए चला आया है जी। वह एक कोस भर क्या कहा? कथा कहा। तो एक कोस वो चल गया, समय उसका क्या हो गया? बीत गया, कार्य हो गया पूरा आने का। ठीक है। और उसमें प्राप्त क्या हुआ? हाँ तो प्राप्त हुआ कि कथा उन्होंने सुना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो कुछ प्राप्ति हो रही है ना, यानी कट आने आया तो यहाँ आना, वो प्राप्ति हो गया, फल की प्राप्ति आना हो गया। कथा सुन लिया तो सुनने की बात रही, यानी कार्य की समाप्ति भी हो गई और फल भी मिल गया, फल की प्राप्ति भी हो गया। तो उपवर्ग कहला गया, अपवर्ग कहला गया जी। इति किंचम कठिन अस्ति। कोई बात नहीं, दूसरा बार पढ़ेंगे हम लोग तो सही हो जाएगा। प्रकृत्यादिव यस्य उपसंख्यानम। अब जैसे आप प्रिंस महोदय को समझ में नहीं आया तो फिर से तो इसको हम लोग ये करेंगे ना, फिर से एक बार पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। प्रकृति जाति स्वभाव आदि वाचकों में, वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कहता है कि स प्रकृत्या सरल, वह स्वभाव से, वह प्रकृति से क्या है? सरल है, स्वभाव से सरल है। अब कहता है सहजातया क्षत्रिय, वह जाति से क्या है? क्षत्रिय है। मोहन वेगेन धावती, मोहन वेग से क्या करता है? दौड़ता है, दौड़ता है। ठीक। अब कहता है ये नांग विकार, देखिए ये नांग विकार है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं जेनांग विकार। जेनांग का है पढ़ते हैं जी। सुने हैं किसी से यमुना कहते हुए? सब लोग कहते हैं जमुना, तो हम लोग य को ज पढ़ते हैं। हाँ हाँ महोदय, वो तो एक विकार है। लेकिन जैसे यमुना को जमुना जैसे बोलते हैं, वो तो विकृत रूप है ही। जैसे बात है कि अगर हम बाहर जा करके यमुना यमुना बोले तो परसेंटेज लोग ये कहेंगे कि इसको जमुना भी कहे नहीं आता है तो यमुना कहता है। ठीक है। अब मान लिया जाए कि हम लोग कहते हैं एक महादे थान के नाम आप सुने हैं? महादे थान, देवी थान। हाँ हाँ तो महादे थान शुद्ध नहीं है, ले महादेव जोड़ स्थान है। तो हाँ तो महादेव का व लोप हो गया, यानी कि क्या हो गया? एक संज्ञक हो गया, यानी कि लोप कर दिया गया। और स्थान का स्थ को, यानी कि आधा स को गायब कर दिया गया, तो महादे थान बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ। लेकिन जो प्रचलित है वही आप बोलिए तो ठीक ठाक है। अगर अलग थोड़ा सा बोले तो लोग कहेंगे कि ये शायद क्या बोलते हैं, ये सही नहीं बोल रहे हैं। बहुत बात है ना। कहता है ये नांग विकारा, मनुष्य या जीव जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, यानी कि जो उसका समस्या रहेगा उस समस्या में ही तृतीया होगी। सुरेश कर्णेन बधिरः अस्ति, सुरेश कान से क्या है? बहिरा है। मदन पादेन खंजः अस्ति, मदन जो है पैर से क्या है? लंगड़ा है।
ठीक। आम आम। इसके बाद कहता है पृथक बिना नाना भी तृतीया तरस्याम, पृथक बिना नाना शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया होती है। रामेण बिना अयोध्या शून्य, यानी कि इसमें तृतीया भी होगा, दूसरा द्वितीय भी होगा और षष्ठी भी होगा। रामेण बिना अयोध्या शून्य है, यानी कि राम के बिना अयोध्या शून्य है, शून्य है। अब कहता है कि रामम बिना अयोध्या शून्य है, राम के बिना अयोध्या शून्य है। रामस्य बिना अयोध्या शून्य, यानी कि राम के बिना अयोध्या शून्य है। तो इसमें तीनों विभक्ति हो जाती है। पहला क्या बोला कि द्वितीया, तृतीया और षष्ठी। समय अभी है ना, हाँ। और इसके बाद कहता है कर्तृकरणस्यो तृतीया अनुक्ते तृतीया कर्म, कहता है कि कर्मवाच और भाववाच में क्या हो जाता है, तो अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण पत्रम लिख्यते मया गीयते, कहता है कि जब क्रिया कर्म के स्वरूप चले तो कर्ता में तृतीया हो जाएगा, जस्ट लाइक पैसिव वॉइस। रामेण पत्रम लिखते यानी कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मया गीयते यानी कि मेरे द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक ठाक अस्ति। आम आम। अब कहता है हे तो तृतीया पंचमी च, हेतु अर्थात करण के अर्थ में तृतीया और पंचमी हो सकती है, दोनों विभक्तियां होती है। जैसे दंडेन घटा भवती श्रमेन धनम मिलती, श्रम से ही क्या होती है तो धन मिलती है, और डंडा से घट को होता है, डंडा से घट को होता है, इसका हिंदी तो मेरे को नहीं क्या है, डंडे से घट होते हैं, और श्रम से यानी कि मेहनत से धन मिलते हैं, मिलता है। अगला कहता है इत्तम भूत लक्षणे व उपलक्षेण तृतीया, जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी की पहचान हो तो उस पहचान चिन्ह वाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जटाभी, जटामी लिखा गया, जटाभी तापसः प्रतीयते, जटा से वह क्या दिखता है तो तपस्वी दिखता है। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र दिखता है, प्रतीत होता है। अनुजा वस्त्रेन सज्जना प्रतीयते, अनुज यानी छोटा भाई वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है या जानकारी प्राप्त होती है। सहलेन कृषक प्रतीयते, वह हल से जो है क्या किसान प्रतीत होता है। यहाँ तक हो गया आपका कर्ता कर्म और कारण, तीन कारक को हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप बताने का प्रयास करेंगे, और जो लोग आज नहीं जुड़ पाए वो बढ़िया किए नहीं जुड़े हैं ना। हाँ तो महोदय कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछा जाए, क्योंकि पेज को भी मैंने गायब कर दिया। कंफ्यूजन तो क्या, एक्चुअली इसको पढ़ना रिवीजन करना पड़ेगा ना, अभी नहीं, रिवीजन कल करेंगे। क्योंकि इसमें वही थोड़ा सा अपवर्ग वाला, जो अपवर्ग शब्द का जो जो लिटरल मीनिंग होता है क्या है। हमने 8:30 बजे से हरिओम, ओम ओम। मैं 8:30 बजे से संस्कृत बोल रहा हूँ। आम। ठीक है। अब कार्य की समाप्ति हाँ कार्य की समाप्ति होती कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 10 दिनों से संस्कृत पढ़ रहा था। ठीक। तो 10 दिन से मैं क्या कर आम। रहा था, संस्कृत पढ़ रहा था, तो पढ़ने का काम क्या हो गया, कार्य समाप्त हो गया। और हाँ हाँ। उसका फल क्या हुआ कि हमने संस्कृत पढ़ा, ये हमारा फल हुआ। है तो उसमें थोड़ा सा ये रहा, उसको एक दो बार पढ़ेगा ना तो आ जाएगा। हाँ जैसी आपकी इच्छा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा सा हम लोग शब्द रूप की ओर चलेंगे, क्योंकि शब्द रूप हम लोग को पढ़ना अति आवश्यक है। क्या महोदय। आम आम। बिल्कुल सही बात। तो आज मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग।
आज मैं रमा का रूप गाऊंगा, एक वचन और द्विवचन में भी गाऊंगा। एक वचन का पहले जो है पूरा प्रथमा से लेकर संबोधन तक गा लूंगा, उसके बाद द्वितीय का प्रथमा से संबोधन तक। रमा रमा रमया रमायै, रमा रमा रमया रमायै, लता लताम लतया लतायै, लता लताम लतया लतायै, रमा रमा रमया रमायै, प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन। रमा रमाम रमया रमायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम रमे। एक सेकंड में फेसबुक पर भी थोड़ा सा लाइव हो जाता हूँ, लेकिन ऐसे आ जाना चाहिए ना, क्योंकि इस पर लाइव हूँ तो चल रहा है, तो फेसबुक पर भी लाइव हो जाने में ही। हाँ, हरिओम, नमो नमः, नमस्कार। आज मैं एक साथ दो दो जगह पर लाइव हूँ। पहले तो फेसबुक लाइव हूँ, इससे पहले मैं जूम पर भी लाइव हूँ। हाँ, तो क्या गा रहे थे? रमा रमाम रमया रमायै, रमा रमाम रमया रमायै, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम रमे, सीता सीताम सीतया सीतायै, प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन। लता लताम लतया लतायै, रमा रमाम रमया रमायै, सीता सीताम सीतया सीतायै, प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन। अब जो है द्विवचन का इस प्रकार बना है अनिल महोदय, अपडेट किया गया है। रमे रमे हे रमे, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमा रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम। प्रथमा द्वितीया तो हुआ नहीं, यानी प्रथमा द्वितीया कहाँ गया है? रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी, षष्ठी कहता है रमयो हो रमयो, षष्ठी और पंचमी का ये हो गया कि षष्ठी और सप्तमी हुआ महोदय। रमयो रमयो षष्ठी सप्तमी। षष्ठी सप्तमी। चलिए, यहाँ जो है फेसबुक पर भी हमने देख लिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग देख लिए है ना। तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक जो है आप लोग का क्लियर हुआ, उच्चारण भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है ना। इसके बाद जो है अनिल महोदय, ये पहले आप स्टॉप करता हूँ। हाँ, तो जो है रमा का रूप चलता है, तो आकार अंत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी रहेंगे वो सभी शब्दों का उच्चारण इस प्रकार होगा। रमा रमाम रमया रमायै, लता लताम लतया लतायै, सीता सीताम सीतया सीतायै, राधा राधाम रधया रधायै, गीता गीताम गीतया गीतायै, गीतायाः गीतायाः गीतायां गीते, रमाया रमाया रमायाम रमे, सीतायाः सीतायाः सीतायां सीते। इस प्रकार से सभी रूप बन जाएंगे जी। द्विवचन में गए हैं तो हे लगा दिए हैं, तृतीया में ही क्या बोले हैं ऐसे? रमे रमे हे रमे, प्रथमा द्वितीया संबोधन, तृतीया चतुर्थी पंचमी, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, षष्ठी सप्तमी षष्ठी और सप्तमी, रमयो रमयो हो। इस प्रकार से हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।